नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। इस योगेश्वर श्री कृष्ण की शरण में ही हम सही और सलामत है और हमें सही रास्ता मिलता है। देखिए ना, इसमें हमें कितना कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि आज के इस समय में लोगों के पास इतना समय नहीं मिलता है कि वह बड़े बड़े शास्त्र पढ़ पाए और अपना समय दे पाए। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम छोटी छोटी घटनाओं का आपको परिचित कराए। छोटी छोटी कथाएं जो है श्रीमद् भागवत की, वो आपसे करें और सभी लोगों को ये ज्ञात हो कि हमारे शास्त्र में क्या क्या बातें बताई है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। तो मित्रों, आज हम ऐसे ही कुछ बात करने वाले हैं, जैसे कि तीर्थ यात्रा कैसी करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा के दौरान हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ब्राह्मण को ही दान क्यों देना चाहिए, और साथ ही और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मित्रों, इसके लिए आप वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं आगे। एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिकावन जाने की इच्छा प्रकट की। शरद ऋतु के दौरान रास लीला संपन्न हो गई थी और उसके बाद दूसरा बड़ा जो उत्सव आता है वो है होली या दोल यात्रा। दोल यात्रा तथा रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है और जिसे हम कहते हैं शिवरात्रि, जो शिव जी के भक्तों द्वारा बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। और कभी कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं। तो नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार ऐसी इच्छा की। इसका अर्थ ये है कि शिवरात्रि का उत्सव वह नियमित रूप से नहीं मनाते थे, किंतु एक बार वे उत्सुकतावश अंबिकावन जाने के इच्छुक हुए। अंबिकावन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहां गए। उन्होंने शिव जी तथा अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ कर दी। यह सामान्य प्रथा है कि जहाँ कहीं भी शिव जी का मंदिर होता है वहाँ अंबिका का भी मंदिर होता है, क्योंकि अंबिका शिव जी की पत्नी है और स्त्रियों में पतिव्रता है। वे अपने पति से कभी पृथक नहीं रहती है। अंबिकावन पहुंचकर वृंदावन के ग्वालों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया। यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह स्नान करे, और कभी कभी लोग अपना सिर के बाल भी निकलवाते हैं। यह पहला कार्य होता है। स्नान के बाद लोगों ने श्री विग्रह की पूजा की और पवित्र स्थानों में दान दिया। दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। वे केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को स्वर्णाभूषण तथा सुंदर हार से सज्जित गाय दान की। ब्राह्मणों को दान इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वे और कोई व्यापार नहीं करते हैं। उनको कोई धन प्राप्ति का स्रोत उनके पास नहीं रहता है। उनका कार्य सिर्फ ब्राह्मणों के कर्म करना है, वेद पढ़ना और पढ़ाना है और दूसरों को शिक्षा देना है। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करने पर राजी हो जाता है तो उसे भी ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है, अतः ब्राह्मण हर प्रकार के दान स्वीकार करने के योग्य माने जाते हैं। किंतु यदि ब्राह्मण को अधिक दान प्राप्त हो जाता है तो उन्हें इसे श्री विष्णु के सेवार्थ वितरित कर देना होता है। अतः ब्राह्मणों को दान देने की
संस्तुति की है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं। सारे यात्री स्नान करते हैं, श्री विग्रह की पूजा करते हैं और दान देते हैं। जब भी हम किसी यात्रा में जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, तो वहाँ हमें एक दिन का उपवास रखना जरूरी होता है। तीर्थ यात्रा के स्थल पर जाए, वहाँ पर कम से कम 3 दिन तक रुकना चाहिए और पहला दिन उपवास रखने में बीत जाता है और रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत भंग नहीं होता है। नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती नदी के तट पर ही रात बिताई। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात्रि में थोड़ा सा जल पिया, किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे तो पास के जंगल से एक विशाल अजगर निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण, आओ और इस संकट से मुझे उबारो, यह अजगर मुझे निगल रहा है। जब नंद ने टेर लगाई तो सारे ग्वाले जग गए और उन्होंने सारी घटना देखी। उन्होंने तुरंत जलते लकड़े उठा लिए और वे उन्हीं से अजगर को मारने लगे, किंतु तब भी अजगर नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ रहा था। उस समय श्री कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और अजगर को अपने चरण कमलों से स्पर्श किया। पांव का स्पर्श होते ही उसने अपना रेंगता हुआ शरीर त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम था विद्याधर। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजा योग्य लगता था। उसके शरीर से कांति तथा तेज फूट रहा था और वह सोने का हार पहने था। उसने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विनीत भाव से उनके समक्ष खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने उस देव से पूछा कि तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है। तुमसे ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया कि तुम्हें अजगर शरीर मिला? तब उस देव ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ये कथा क्या है मित्रों, ये हम जानेंगे कल की बातों में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए और श्री हरि श्री विष्णु की उपासना करें और भगवान का नाम जप करें। बस इसी प्रार्थना के साथ मित्रों मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।